हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव पांडे, मैं टापराबाद सिविल एकेडमी से। आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक लेकर आया हूं, जहां पे सबसे पहला पॉइंट हमारा है राज्य चिन्ह। मध्य प्रदेश के स्थापना होने के बाद आप देखते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह और हमारे मध्य प्रदेश के स्थानीय विशेषताओं को जोड़ते हुए राजकीय चिन्ह का निर्माण किया जाता है। तो हमारे राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर 24 तीलियां होती हैं। हो सकता है इसमें ज्यादा कम हो जाए, पर आप ये ध्यान रखिए ये तीलियां जो है 24 स्तूप कितने होने चाहिए, 24 स्तूप होते हैं। इसके बाद एक सर्कल होता है। सर्कल में जो है आपका एक जगह लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन, तो वहीं नीचे आपका लिखा रहता है सत्यमेव जयते। और इसी सर्कल और स्तूप के बीच में ही आपकी धान की बालियां और गेहूं का जो आपकी वो बालियां हैं वो भी बनी होती है। अब हम जब आगे देखते हैं तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अशोक स्तंभ की आकृति, शेर की मान लीजिए आप, ये मान लीजिए आपका अशोक स्तंभ है। तो इसमें 3 सिर वाले जो है अशोक स्तंभ की जो आकृति है ना, उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर आपको बरगद का पेड़ भी मिलेगा और हरियाली भी आपको मिलेगी। तो राजकीय चिन्ह में हमारे जो धान और गेहूं की जो बालियां हैं वो आपके प्रदेश की समृद्धि को प्रदर्शित करती हैं। 24 स्तूप आपको लगातार समृद्धि, लगातार आगे निरंतरता को बढ़ाने के लिए आपको अग्रसर करती हैं। और सत्यमेव जयते जो है, आपको पता है कि सत्य की जय हो, ये हमारा उपनिषद से लिया गया वर्ड है और मध्य प्रदेश शासन का इसमें बखान है। अच्छा, जो आपका ये वृत्त है, ये आप देख रहे होंगे, ये आपकी सतत समृद्धि और असीम संभावनाओं को प्रदर्शित करता है मध्य प्रदेश को लेकर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं जो ये बरगद वृक्ष है वो आपका राजकीय वृक्ष है। तो हम देखेंगे इसमें आप 3 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं राज्य चिन्ह में कि ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपका राज्य चिन्ह में 24 सबसे बाहर 24 स्तूप हैं। फिर अंदर इसके वृत्त जो सतत तरक्की और असीम संभावनाओं का द्योतक है। और अगला जो पॉइंट है आपका, आप इसमें ये भी ले सकते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो वहीं आप इसमें ले सकते हैं अशोक स्तंभ की आकृति, आकृति लिखना मत भूलिएगा, के साथ राजकीय वृक्ष प्रदर्शित किया जाता है। 5 नंबर पे आ जाता तो आपको पता है कि आगे क्या लिखना है। गेहूं की बालियां, धान की बालियां, है ना, जो आपके आप ये लिख सकते हो। और 5वां पॉइंट आप लिख सकते हो सत्यमेव जयते, जो जहां से आपकी पंक्तियां ली गई हैं उसको आपको डिनोट कर देना है। इस प्रकार से हमारा ये जो है राजकीय वृक्ष खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है राज्य नाट्य। तो आपको पता है राज्य नाट्य क्या है? माचा, मुख्यतः जो है माचा आपका। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं हमारा राजकीय नाट्य जो माचा है, इसका जो क्षेत्र है आप लिख सकते हैं मालवा
और आगे आप लिख सकते हैं इसमें विशेषता, पौराणिक गाथाओं और संस्कृत पर आधारित नाट्य। इसमें आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया, ये स्वयं आपका माचा है ना, राज्य नाट्य। अब हम देखते हैं राज्य पुष्प लिली। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिमम है। क्षेत्र इसका संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। अब हम देखते हैं इसका जो उपयोग है वो औषधि में किया जाता है। अगला है हमारा राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य हमारा राई है, जो बुंदेलखंड अंचल में मनाया जाता है। हर शुभ अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है बुंदेलखंड में। विशेषता क्या है इसकी? श्रृंगार और शौर्य प्रधान, और इन दोनों का संगम इन दोनों में देखने को मिलता है। इसके अलावा पात्र जो है इसकी बेड़नी और विदूषक इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला हम बढ़ते हैं राजकीय पक्षी की ओर। आप जानते हैं जो हमारा राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल, इसे हम वैज्ञानिक नाम में जानते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्षेत्र इसका है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश। सैलाना और सरदारपुर अभयारण्य में इनकी अधिकता पाई जाती है। चलिए अब हम देखते हैं राज्य पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो मालवा में ये सर्वाधिक पाया जाता है। इस तरह आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम अगला बढ़ते हैं। राज्य खेल हमारा मलखंभ है। इस पे हम हमारी सरकार प्रभास जोशी सम्मान। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और चौथा और आखिरी पॉइंट है मलखंभ अकादमी की स्थापना उज्जैन में की गई है। अब हमारा अगला पॉइंट है राज्य की जो मछली है। तो हमारी जो राज्य की जो मछली है वो महासीर प्रजाति की जो मछली है उसे हम राज्य मछली कहते हैं। इसे हम टॉर प्यूटीटोरा वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। और हमारे नर्मदा नदी में इसकी उपलब्धता है, जहां ये प्रमुखता से पाई जाती है। 2011 में राज्य शासन ने राज्य मछली को स्थापना की थी। अब हम देखते हैं, चाहे आप इसको मान लीजिए घोषित ईयर, ठीक है। राज्य पशु हम देखते हैं बारहसिंगा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है रोसवर्स दुआऊ शैली। प्रजाति है ब्रेडरी, और जो क्षेत्र है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला। तो इस प्रकार से हमने 3-3 नंबर के इतने का सारे क्वेश्चन को टैकल किया। दोस्तों हम अब आगे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है राज्य वृक्ष। हमारा राजकीय वृक्ष जो है बरगद है। इसको हम फाइकस बेंगैलेंसिस कहते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है। और अगला इसका तीसरा पॉइंट है, इसका उपयोग हम औषधि बनाने में और उपचार करने में करते हैं। और हम अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। राज्य फसल सोयाबीन है। इसे हम ग्लाइसिस मैक्स कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है जो इसका। क्षेत्र है मालवा और नर्मदा घाटी, जहाँ पे ये प्राप्त होता है। आपको बता दें राज्य फसल सोयाबीन जो है ये हमारे यहाँ और हमारे पूरे जो देखा जाए देश में सर्वाधिक होने वाली जो सोयाबीन है मध्य प्रदेश में ही होती है इस उत्पादन में। अब हम देखते हैं राज्य फल। आप जानते हैं आम है। इसका क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। इसे मैगीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है और आम को फलों में राजा माना जाता है। इस प्रकार से हम 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हल कर लेते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और मध्य प्रदेश की सीमा। तो जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है वो कितना है 870 किलोमीटर के, है ना। तो वहीं जब हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 605 किलोमीटर का है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों और उनके बारे में कितने जिले उससे संबंधित हैं जानते हैं।
दोस्तों आपको पता होगा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र है, इसमें आपके मध्य प्रदेश के अधिकतम जो जिले आते हैं 14 जिले, इसमें से मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, फिर आपका आ जाएगा पन्ना, सतना, रीवा, और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ आपका रीवा हो गया, सीधी, सिंगरौली। इसमें एक क्षेत्र और जोड़ लीजिएगा, छतरपुर, क्योंकि टीकमगढ़ के बाद जो है छतरपुर भी आता है। तो कुल मिला के शायद 14 जिले हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जिले आपके यूपी स्टेट से मिलते हैं। अब हम देखते हैं यूपी से आपके आने के बाद जो सर्वाधिक यूपी के कितने जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं, तो आइए हम जानते हैं। आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, जालौन, उरई, प्रयागराज, और आपका हो जाएगा मिर्जापुर, महोबा। अब आपके 2 जिले और बचे हैं, एनीवन गेस? वो हैं आपके सोनभद्र और चित्रकूट। तो कुल मिला के यूपी के 12 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। ये 3-3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि आपके एमपी के 14 जिले यूपी से लगे हैं, और यूपी के 12 जिले आपके किससे लगे हैं? मध्य प्रदेश से लगे हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान राज्य से सटे हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो जिले हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुना के बाद आपका हो जाएगा शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। कुल मिला के ये आपके 10 जिले हैं जो आपके टच होते हैं राजस्थान से। अब हम देखते हैं राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं। जस्ट इसका उल्टा है, आपको जानना जरूरी भी है। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। वैसे हमारे पास 10 जिले हैं,
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बाराम, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली, ऐसे 10 जिले हैं। अब हम देखते हैं राज्य के 9 जिले जो महाराष्ट्र को छूते हैं। तो इसके लिए हमने एक ऐसा बना के रखा, आप भी ऐसा बनाएं ताकि आपको याद हो सके। अली राज करेगा बड़वानी के गाँव में और खंड नहीं होने देगा बुरहानपुर बैतूल का छिद्र शिव बालक। अब मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ। ये है आपका अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। इसी तरह आप भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे महाराष्ट्र की कितने जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं। तो वो भी 9 जिले हैं आपके, आप देख सकते हैं। धुले, भुसावल, अमरावती, नागपुर, अकोला नहीं, भंडारा, बुलढाना, गोंदिया, नंदुरबार और जलगांव। आपको बता दूं जो गोंदिया है ये आपका लगभग बालाघाट के आसपास ही पड़ता है, टच करता है सीमा से। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश के 7 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। उसी प्रकार आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के कितने जिले मध्य प्रदेश से लग रहे हैं। तो आपको बता दूं 8 जिले हैं। सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, मरवाही, कबीरधाम, बलरामपुर और राजनांदगांव, कुल मिला के 8 जिले। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। गुजरात के 2 जिले कौन कौन से, झाबुआ और अलीराजपुर मध्य प्रदेश के गुजरात को टच करते हैं। वहीं सेम कंडीशन गुजरात की भी है, वहाँ के 2 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं। उसमें से आपका है छोटा उदयपुर और दूसरा है दाहोद जिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हमारे मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक आपका है उत्तरी अक्षांश। और वहीं आप देखेंगे पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक पूर्वी देशांतर में हमारा मध्य प्रदेश फैला है। लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ अलग थी। लगभग 17 डिग्री और शायद 17 डिग्री के आसपास से आप 17 डिग्री 46 मिनट से, और आपका जो देशांतर है वो यहाँ पे चेंज होके हो जाता था 84 डिग्री 51 मिनट तक आपका था। लेकिन वर्तमान की स्थिति आपकी यही है। ये आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है वो अलग हो चुका है। वर्तमान क्षेत्रफल देखते हैं मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में। और अगर हम इसमें ये देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य का जब इससे अलग नहीं हुआ तब कितना था, तो 4,43,000 वर्ग किलोमीटर के पास लगभग इसका क्षेत्रफल हुआ करता था। अब हम देखते हैं भारत में इसकी स्थिति क्या है। भारत में इसकी स्थिति 9.38% भूभाग के साथ आती है। इसका मतलब ये होता है कि भारत की समस्त भूमि का 9.38% भाग मध्य प्रदेश में है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति भारत में कहाँ है, तो केंद्र में है। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, उज्जैन मंगलनाथ। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा कि चारों दिशाओं में मध्य प्रदेश के आखिरी जिले कौन कौन से हैं। इधर आपका पड़ जाएगा मुरैना, इधर आपका पड़ जाएगा बुरहानपुर, कुछ किताबों में बैतूल भी लिखा हुआ है, और इधर आपका पड़ जाएगा अलीराजपुर। तो वहीं आपका इधर पड़ जाएगा सिंगरौली, ध्यान दीजिएगा सिंगरौली। लेकिन कुछ किताबों में ये डाटा आपको अलग मिल सकता है। तो
आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी आपको दिक्कत जाती है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम गौरव पांडे, मैं टापर सिविल अकेडमी से। नमस्कार।